कटिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब गंभीर मरीजों को इलाज के लिए पटना, भागलपुर या सिलीगुड़ी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहर के दिल में सुरतुलसी कॉलेज के पास डहरिया भट्टा में ममता नर्सिंग होम ने शुरू कर दी है हाईटेक आईसीयू सेवा, वो भी पूरे 10 बेड की। इस आईसीयू की खासियत है इसकी तकनीक और टीम। यहाँ 24/7 एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं जो हर मरीज की पल पल की निगरानी करते हैं। मल्टी पैरामीटर मॉनिटरिंग से दिल की धड़कन से लेकर ऑक्सीजन लेवल तक सब कुछ स्क्रीन पर लाइव दिखता है। वेंटिलेटर, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई, इन्फ्यूजन पंप, इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर यानी जान बचाने के सारे हथियार तैनात हैं। इस सुविधा को शुरू किया है डॉक्टर मोहम्मद नियाज आलम और डॉक्टर मिदहत सिद्दीकी ने, जिनकी अगुवाई में ममता नर्सिंग होम पहले से ही 8 सालों से इलाज का भरोसेमंद नाम बना हुआ है। आईसीयू के साथ अब यह अस्पताल बन गया है कटिहार का मिशन लाइफ सेवर। आईसीयू के उद्घाटन पर शहर के कई नामी डॉक्टरों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। उनका कहना है कि अब इलाज के लिए बाहर जाना बीते जमाने की बात होगी, तो अगली बार जब जरूरत हो भरोसे और सुविधा की, याद रखिए ममता नर्सिंग होम डहरिया भट्टा कटिहार। यहाँ इलाज है सुपरफास्ट और सुविधा है फर्स्ट क्लास। हमारी खासियत यही है, जो हम लोग पहले तो माँ और बच्चे का पूरी तरह से इलाज कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ आ रही थी। बहुत सारे क्रिटिकल मरीज जो कि नहीं ले पा रहे थे, तो इसलिए वो उसका अपग्रेडेशन एक आईसीयू के शक्ल में हुआ है, जहाँ पे हम लोग क्रिटिकल मरीज को जो कि जिसको लाइफ सपोर्ट की सिस्टम की ज़रूरत पड़े, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, उस सबको हम लोग कभी पूर्णिया, कभी भागलपुर, कभी सिलीगुड़ी रेफ़र किया करते थे। तो उन्हीं सब मरीजों के लिए हम लोग आईसीयू 10 बेड का आईसीयू का इंतज़ाम किए हैं और इंशाल्लाह आज से ये काम करना शुरू होगा। क्या क्या होगा आईसीयू में? आईसीयू में जो भी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो भी है, जैसा कि किसी का बीपी फॉल कर रहा है, किसी को ब्लड की अचानक से ज़रूरत पड़ गई, कि हार्ट फेलियर में चला गया, उस तरह के मरीज को हम लोग आईसीयू में रखेंगे, जो कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम के थ्रू से हम लोग कुछ दिन मेंटेन करेंगे। उस तरह से फिर उसका जो हेमोडायनेमिक है, जो सप्रेस हो जाता है किसी भी, चाहे तो ख़राब बीमारी की वजह से हो या ख़राब जो भी जिस वजह से भी हो, तो लाइफ सपोर्ट देके उसको मेंटेन किया जाता है। फिर कुछ दिन के बाद दवाइयों के वजह से वो अपना सिस्टम फिर नॉर्मल आता है, फिर उसके बाद फिर पेशेंट 24/7 होगा। हाँ, ये 24/7। जैसे सर ने बताया कि पहले से ही हमारा जो हमारा हॉस्पिटल है रन कर रहा था 7-8 सालों से, इसमें गायनी के सारे ऑपरेशन होते थे, सर्जरी के जनरल ऑपरेशन होते थे, लेकिन गायनी में बहुत सारे मरीज ऐसे भी होते हैं जिनका बीपी बढ़ा रहता है, जिनको दौरे आने के चांसेस होते हैं, या दौरे बीच में प्रेगनेंसी में भी आते रहते हैं। उन मरीजों को ऑपरेशन में या सिजेरियन के दौरान में जो है दौरे आने के या एस्पिरेट करने के, ये सांस की दिक्कत ज़्यादा होती है। तो उन लोगों के लिए एक बैकअप प्लान हमारा होना चाहिए कि इनको हम अगर ऑपरेशन करने के लिए लेके जा रहे हैं, किसी तरह की कुछ हादसे होते हैं, दौरे वगैरह आते हैं, तो मेरा बैकअप आईसीयू का है कि नहीं। तो उन मरीजों के लिए एक तो सुविधा होगी कि किसी भी तरह के गायनी के डिलीवरी, सिजेरियन और दौरे वगैरह की कोई भी शिकायत होगी तो यहाँ हमारा 24/7 बैकअप प्लान में रहेगा। ठीक है। अगर जो है सांस की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहा है, मरीज़ सांस नहीं ले पा रही है, तो उसको लेकर के हमारे पास एडवांस आईसीयू के अंदर जो वेंटिलेटर की सुविधा होती है, जिसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, वहाँ तक हमारा अवेलेबल है जो ये। ठीक है। इससे क्या होता है कि वेंटिलेटर पर रख कर कुछ समय के लिए पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखते हैं, मशीन हमारा सांस देता है, और जो मरीज़ की बीमारी चल रही है इतना हमें टाइम मिल जाता है कि दवाइयाँ देकर उसके दौरे वाली जो बीमारी है, ये जो सांस वाली बीमारी है, उसको हम ठीक कर सकें। एक बार फिर दोबारा फेफड़े अपने सही से काम करने लगते हैं तो फिर वेंटिलेटर से धीरे धीरे हटा देते हैं। तो जो हमारा जो केयर वाला चीज़ है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है।